अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तालीम को लेकर बारहा तबसरे बहस देखने को मिलती है, पर जमीनी हकीकत पर क्या सच्चाई है ये भी उतना ही अहम है। जी हाँ, आज बात करते हैं कैसे अब्दुल के स्कूल पर बुलडोजर चलाएगा। फिर इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि अब्दुल पंचर बनाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि जदीद साइंस से लेकर जदीद जंगी मिसाइलों तक इसी अब्दुल ने दुनिया को आरास्ता किया है। फिलहाल देश की कैफियत यह है कि अगर भारत पढ़ेगा तो पूछेगा सवाल। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के बतौर की, जहां अब्दुल नईम ने स्कूल तो तामीर किया, लेकिन इसे मदरसे की अफवाह फैलाकर बुलडोजर की नजर किया गया। वैसे मौजूदा दौर के भारत में अफवाहों के जरिए किसी मुस्लिम नाम की दुकान, कारोबार, होटल को बंद किया जाता है या फिर किसी को पीटा जाता है। यहां तक पीटा जाता है कि उसकी जान भी निकल जाए। उस पर थूक जिहाद जैसे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। अफवाहें अब आम होती जा रही है, लेकिन जब बात तालीमी इदारे को भी अफवाहों की नजर करते हुए कैसे ढाया जाता है, इसे यकीनन शर्मनाक ही कहा जा सकता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के बैतूर गांव में अब्दुल नईम ने स्कूल तामीर करने का इरादा किया। इसकी अहम वजह यह भी थी कि सरकारी स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था और इसी दूरी की वजह से बच्चे स्कूल में जाते हुए कुछ तो मजदूरी के लिए चले जाते या फिर दिन भर खेल कूद में रहते थे। एक दिन जब खेलते हुए बच्चों को अब्दुल नईम ने पूछा कि पढ़ाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल काफी दूर है इसलिए नहीं जा सकते। बहरहाल अब्दुल नईम ने उन बच्चों से कहा कि क्या स्कूल को गाँव में ही तामीर किया जाए तो पढ़ोगे क्या? तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई और इसी मुस्कुराहट ने अब्दुल नईम के अज़्म को मोहकम बनाया। अब्दुल नईम ने अपनी जाती जमीन पर स्कूल की तामीर शुरू की। अपने रिश्तेदारों से और अतराफ के लोगों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए बतौर चंदा इकट्ठा किया। नर्सरी से 8वीं तक स्कूल की इजाजत भी ले ली और स्कूल मुकम्मल भी हो गया। लेकिन बात यहाँ अहम हो जाती है जब कोई अब्दुल स्कूल तामीर करता है। लिहाजा गाँव में अफवाहें फैलाई गई कि अब्दुल नईम मदरसा खोल रहा और यहाँ पर वो कुरान की तालीम देने वाला, जबकि हकीकत ये थी कि बैतूर गांव में मुसलमानों के महज 3 घर हैं। दिगर समाज जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े तबकात के मकानात हैं 2500 के करीब आबादी है और बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से इसलिए महरूम है क्योंकि स्कूल 5 किलोमीटर दूरी पर है। जब मदरसे की अफवाहें फैलने लगी तो ग्राम पंचायत की इजाजत के बगैर तामीर की जा रही की नोटिस यहाँ दी गई और मदरसे को फौरन खुद ही तोड़ने का नोटिस थमाया गया। अब्दुल नईम ने रिश्तेदारों से उधार और जाती रुपया और कुछ कर्जा लेकर स्कूल की इमारत को तामीर किया था, जिस पर अब मदरसे का लेबल लगाकर कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ग्राम पंचायत ने जायजा लिया, यह मदरसा नहीं है बल्कि स्कूल ही है की तस्दीक कर वो लौट आए। ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर MP एजुकेशन बोर्ड से परमिशन के लिए अर्जदाद भी दाखिल की गई। पर इसी दरमियान अचानक गैर कानूनी मदरसा की अफवाह और तेज हो गई और अब्दुल नईम के ख्वाब को बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। सिर्फ एक मुस्लिम शख्स जो तालीम की शमा उन गरीब, मजदूर, आदिवासी और दलित लोगों के घरों में जलाना चाहता था, उसके इस चिराग को बुझाया गया। आजकल तो देश में अनपढ़ों की तादाद बढ़ने की तहरीक जोरों पर है, क्योंकि अगर अवाम पढ़ लिख गई तो फिर धर्म के नाम पर दंगाई कैसे पैदा किए जा सकते हैं। वैसे भी आजकल धर्म के इजलास चारों तरफ हो रहे हैं, फिर इसमें भीड़ कहां से जुड़ी जाएगी? और कुछ लोग पढ़ लिख भी गए तो इनके पास रोजगार तो होगा नहीं, लिहाजा इनके हाथ में भी मजहबी झंडा देकर किसी की इबादत गाह में लगाने के लिए भेज देना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग तालीम का विरोध कर रहे हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन बैठे हैं। हाल ही में NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने कहा कि इतिहास यानी तारीख में देश की जनता पर बहुत जुल्म किया गया, इसका बदला लेना होगा। पर क्या अजीत डोवाल ये बता सकते हैं कि इनके बच्चे कहां हैं? आखिर इनके बच्चों के हाथों में भगवा झंडा देकर क्यों ना इतिहास का बदला लिया जाए? अक्सरियत भाजपा के बड़े बड़े लोग भारत में हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं या बड़ी कंपनियों के मालिक बन बैठे हैं। जब से मोदी सरकार आई है हजारों स्कूल वैसे भी बंद हो चुके हैं। भारत की अगर तारीख उठाकर देख लेते हैं तो 15 वजीर आजम हुए, जिसमें पंडित भी थे, ठाकुर भी थे और लाला भी थे। और इन्हीं पिछले वजीर आजमों ने IIT, IIM, एम्स, इसरो बनाया। पर पिछले 11 सालों में क्या हुआ? देश का पढ़ा लिखा नौजवान विदेशों में नौकरी कर रहा है। विदेश की कोई कंपनी भारत के नफरती माहौल को देखकर किसी तरह का इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और यहां रोजाना हिंदू मुस्लिम का खेल उरूज पर है। और अब तो साफ हो गया कि देश को अनपढ़ ही रखा जाए तो भीड़ हाथ लग सकती है। अगर नौजवान पढ़ने लिखने लगेगा तो फिर सवाल किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तालीम याफ्ता नौजवानों के सामने नाकाम होगा, फिर कैसे अयोध्या, मथुरा और फिर ज्ञानव्यापी पर बहस होगी। लिहाजा स्कूलों पर ही बुलडोजर चलाया जाए और बुलडोजर को वैसे भी और भी ताकत आ जाती है जब स्कूल को अब्दुल ने तामीर की हो।
अब इसकी चर्चा तो हो रही है, पर जिन्होंने भी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत आज भी इंतजामिया में नहीं है। अब ये पूरे भारत के तकरीबन रियासतों में इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। बेलगाम में भी आए दिन कोई भी कुछ न कुछ बोलता रहता है, पर कार्रवाई करने से इंतजामिया कतराती है, ये भी उतनी ही हकीकत है। जबकि कांग्रेस हुकूमत है। आज के इस मौजू के पीछे का मकसद ये कि जब अब्दुल पंचायत निकालता है कि बातें खुले मंचों से की जाती है, तो जब तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहता है तो किस तरह रोड़े अटकाए जाते हैं। हिजाब मामला आपके सामने है। हाल ही में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को इसलिए बंद किया गया क्योंकि मेरिट पर मुस्लिम बच्चों ने दाखिला हासिल किया था। कहा गया कि हिंदू मंदिरों का रुपया सिर्फ हिंदू तलबाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। फिर सवाल तो जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी तो उठाया जा सकता है, जहां मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम पढ़ते हैं। बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है, लेकिन जिस जहर को पैवस्त किया जा रहा है इसके नताइज मुल्क के हक में कभी बेहतर साबित नहीं होंगे। जितना हक इस देश में किसी और का है उतना ही अब्दुल का है। और जब अब्दुल दलित पसमानदा और पिछड़े तबकात के लिए बनाया हुए स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाता है तो बात इतनी तो साफ हो जाती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया। लिहाजा इसे अनपढ़ ही रहने दिया जाए इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सर मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने खेत में खेत की ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना, तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो BRC सर वगैरह थे उनके आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दीजिए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, से जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मुझे कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही करेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग SDM साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ नहीं, उससे दिक्कत है कुछ है तो। अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए भी है। आज के आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सो मेरी बात सुनी नहीं गई, बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए सर, बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके।
पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी ढाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है।